जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज से एक आखिरी सिलेक्शन बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के केवल और केवल मोस्ट वीवीआई क्वेश्चंस को ही कवर करेंगे, जो बिल्कुल सीएसबीसी के पैटर्न पर आधारित होगा। इसलिए आप सभी पूरा सेशन को लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, आज आपका फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का पहला क्लास चलेगा, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, खसरा रोग का कारण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए, खसरा रोग का कारण क्या है? तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या होगा? तो जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी बता रहे हैं, उनका बिल्कुल सही जवाब है। खसरा रोग जो है ये विषाणु के कारण होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, विषाणु यानी कि वायरस। चलिए आगे देखिए, हर्ष चरित के अनुसार हर्ष की मंत्री परिषद में अश्व सेना का प्रधान क्या कहलाता था? चलिए दूसरे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे और आपको बिल्कुल सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, कुंतल कहलाता था। और हर्षचरित की बात करें तो ये किसकी रचना है? तो याद रखिएगा, ये बाणभट्ट की रचना है। बाणभट्ट कौन थे? तो ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे बाणभट्ट। चलिए आगे देखिए, 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? तो साथियों, यहाँ पर तीसरे प्रश्न का सही जवाब है, याद कर लीजिए, दंडी। 10 कुमार चरित के लेखक कौन है? तो दंडी है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, दंडी। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं? चलिए फटाफट से चौथे प्रश्न के लिए आंसर बताएंगे, इन चारों ऑप्शन में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री कभी भी नहीं रहे हैं? तो जगजीवन राम की बात करें, ये रहे हैं, मोरारजी देसाई भी है, वाईवी चौहान भी है, लेकिन एचडी देवगौड़ा ये कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और भारत का पहला उप प्रधानमंत्री पूछे कौन है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, और मोरारजी देसाई दूसरे नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे। चलिए आगे देखिए, साइक्लोन फर्स्ट सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच जनवरी 2023 में संपन्न हुआ है? चलिए 5 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, साइक्लोन फर्स्ट, ध्यान रखना है, ये सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच में होता है? तो यहाँ पर सही जवाब है मिस्र। इस प्रश्न को याद कर लीजिए, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। तो साइक्लोन फर्स्ट जो है ये सैन्य अभ्यास भारत और मिस्र के बीच होता है, जो कि जनवरी 2023 में इस बार संपन्न हुआ है। चलिए आगे देखिए, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? चलिए 6 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे, बिल्कुल टॉप लेवल का प्रश्न है, इसलिए एक भी प्रश्न को स्किप ना करें। तो किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था? तो इसका सही जवाब है फ्रांस की क्रांति ने। फ्रांस की क्रांति कब होती है? तो 1789 में। और रूस की क्रांति पूछा जाता है, ये कब हुआ था? तो 1917 में। दोनों को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है, बिल्कुल एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, आंसर कीजिए, वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। किसमें? तो वायवीय श्वसन में। और वायवीय श्वसन में पूछे तो उसमें प्राप्त होता है एथेनॉल और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे देखिए ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का सूत्र भी कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिए C6
H12O6 ये ग्लूकोज का अणुसूत्र है। चलिए आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर किस शहर में है? तो सही जवाब है नीदरलैंड के द हेग शहर में है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में होती है। जेनेवा में किसका हेडक्वार्टर है? तो WHO इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से किस कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किस कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधक भी कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है गोल्जी का। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस। चलिए आगे देखिए, विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो साथियों यहाँ पर 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 4 फरवरी को। याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ष 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखिए, सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? और साथियों आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें, और अगर आपको सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो आप सभी सेशन को साथ में लाइक भी करते जाएं। तो सृजा अकुला का संबंध किस खेल से है? तो याद रखिएगा टेबल टेनिस से। चलिए आगे देखिए, जीडीपी का तात्पर्य क्या है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए, जीडीपी का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ पर 12वें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? जीडीपी का तात्पर्य होता है क्या? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और हिंदी में सकल घरेलू उत्पाद। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, भारत के तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? चलिए 13 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों 2010 से लेकर 2022 तक में बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को आप सभी एग्ज़ाम से पहले ज़रूर सॉल्व कर लें। तो उसके लिए ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना दिया गया है, और सभी वीडियो को एक ही प्लेलिस्ट में डाल दिया गया है, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ ऊपर शो हो रहा होगा, आप लोग क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। तो एग्ज़ाम से पहले आपको सभी प्रीवियस ईयर पेपर को ज़रूर सॉल्व कर लेना है। तो भारत के तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या 9 है, और इन 9 राज्यों में सबसे अधिक लंबी तटीय राज्य जो है किसका है? तो गुजरात। याद रखिएगा, गुजरात राज्य की जो तटीय सीमा रेखा है सबसे अधिक लंबी है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में हुए विवाद का निर्णय कौन करता है? चलिए 14 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय। याद रखिएगा, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद होता है, निर्णय जो करता है इस पर सर्वोच्च न्यायालय करता है। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है? चलिए 15 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी है जो एस्चुरी बनाती है? तो याद कीजिए, हमने आपको बताया था जितनी भी नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है, यानी कि जितनी भी नदियाँ अपना जल अरब सागर में गिराती है वो एस्चुरी का निर्माण करती है। और एस्चुरी का निर्माण करने वाली मुख्य नदी है ताप्ती हो गया, नर्मदा हो गया। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ताप्ती। और जितनी भी नदियाँ पूरब की ओर यानी कि अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराती है वो डेल्टा का निर्माण करती है, जैसे कि महानदी हो गया, कृष्णा हो गया, ये सभी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती है, जबकि नर्मदा ताप्ती एस्चुरी का निर्माण करती है।
विक्रम संवत किस गुप्त शासक ने शुरू किया था? चलिए 16 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों, कल हम लोगों ने पॉलिटी भारतीय संविधान से 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कवर किया है। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर जरूर देख लीजिए। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर जो ये बच्चे सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने ही विक्रम संवत की शुरुआत की थी। याद रखिएगा कब किया था, तो 57 ईसा पूर्व में। और एक पूछा जाता है शक संवत, तो शक संवत की शुरुआत किसने की थी? कनिष्क ने। कब? तो 78 ईस्वी में। दोनों को याद रखना है, विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईसा पूर्व में और शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में किसने किया था? तो कनिष्क ने। आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, इन सभी को हमने आपको पहले ही बताया था। तो आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में किया था। किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। और 1828 में इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और 1829 में इन्होंने सती प्रथा के अंत में सहयोग दिया था। 1829 में सती प्रथा का अंत होता है किसके द्वारा? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ध्यान रखना है। दयानंद सरस्वती की बात करें तो इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सभी को ध्यान रखें। चलिए आगे देखिए, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स शब्द किस भाषा से बना है? तो प्यारे साथियों, राजनीतिक यानी कि पॉलिटिक्स शब्द जो है ये किस भाषा से बना हुआ है? तो ग्रीक भाषा से। और ग्रीक भाषा में इसका मतलब था पॉलिस, और पॉलिस से धीरे धीरे रूपांतरण करके बना है पॉलिटिक्स, जिसका हिंदी मीनिंग होता है राजनीतिक। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स के लेखक कौन है? तो साथियों यहाँ पर 19 का सही जवाब है अरस्तु। याद रखिएगा पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? अरस्तु है। सिकंदर के महान गुरु का नाम क्या था? तो यहाँ पर 20 का सही जवाब है फर्स्ट ऑप्शन अरस्तु। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था? अरस्तु। अरस्तु के गुरु का नाम क्या था? प्लूटो। याद रखिएगा प्लूटो। और प्लूटो के गुरु का नाम क्या था? सुकरात। यहाँ पे देखिए सभी दिया हुआ है। अरस्तु के गुरु प्लूटो, प्लूटो के गुरु सुकरात और सिकंदर के गुरु अरस्तु। चलिए आगे देखिए, पादपों में संचित भोज्य पदार्थ क्या है? बिल्कुल 1 नंबर का प्रश्न है, फटाफट से आंसर करते जाइए। पादपों में संचित भोज्य पदार्थ क्या है? तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है मंड। याद रखिएगा पादपों में संचित भोज्य पदार्थ क्या है? तो मंड है। वर्तमान में भारत के पर्यावरण और वन मंत्री कौन है? चलिए 22 के लिए फटाफट से आंसर बताएंगे। और साथियों इस फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके जीएस के साथ साथ करंट अफेयर्स के प्रश्नों को भी कवर करेंगे, इसलिए आप सभी डेली क्लास को अटेंड करें। क्लास का टाइमिंग है डेली रात 8 बजे से। तो वर्तमान में भारत के पर्यावरण और वन मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव। याद रखिएगा कौन है? भूपेंद्र यादव। वर्तमान में मुगल गार्डन दिल्ली में है, इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? चलिए सभी सिलेक्टेड प्रश्न फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों सेशन के लास्ट में आप सभी को अपना अपना स्कोर बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके ज़रूर बताना है। तो मुगल गार्डन कहाँ पर है? दिल्ली में है। और अभी हाल ही में इसका नाम बदलकर क्या किया गया है? तो याद रखिएगा सही जवाब इसका है ऑप्शन बी, अमृत उद्यान। मुगल पेंटिंग किसके शासन में अपनी चरम सीमा तक पहुंची थी?
चलिए 24 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो प्यारे साथियों, मुगल पेंटिंग जो है किसके समय में, तो याद रखिएगा जहांगीर के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जहांगीर। चलिए आगे देखिए, 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है। देखिए कभी कभी एग्जाम में इस तरह के भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ध्यान रखिए 500 रुपये के नोट पर किसका चित्र अंकित है, तो याद रखिएगा लाल किले का। आगे देखिए, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था। चलिए 26 के लिए आंसर कीजिए, कागज की मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन था। तो ये प्रश्न बहुत ही सिंपल है, चाइना। चलिए आगे देखिए, मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना किस राज्य सरकार की पहल है। और प्यारे साथियों, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी सेशन को दिल से एक बार ज़रूर लाइक कर दें और सेशन को शेयर करना ना भूलें। तो सीखो कमाओ योजना जो है किस राज्य सरकार की पहल है, तो इसका सही जवाब है, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश। लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है। चलिए 28 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और देखिए 8:30 बजे की क्लास जो है अभी बंद रहेगा, क्योंकि तबीयत अभी भी मेरी पूरी तरह से सही नहीं है। तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को कौन जोड़ता है, तो यहाँ पर सही जवाब है 9 डिग्री चैनल, याद रखिएगा। और 10 डिग्री चैनल आप सभी जानते हैं अंडमान और निकोबार को जोड़ता है आपस में। कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है। चलिए 29 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। और साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछें, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। तो कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा खैर का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न बिहार पुलिस में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं, तो इसका सही जवाब है अर्जुन मुंडा। वर्तमान में अर्जुन मुंडा जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। चलिए आगे देखिए, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश झूम कृषि के लिए प्रसिद्ध है। चलिए इस प्रश्न पर आप सभी डबल स्टार मार्क कर ले, एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस प्रश्न को हमने आपको पहले भी बताया था, झूम कृषि के लिए कौन सा प्रदेश या कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा पूर्वोत्तर क्षेत्र। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पूर्वोत्तर क्षेत्र। निम्न में से कौन सा विद्युत अचुंबकीय है। तो कौन सा विद्युत अचुंबकीय है, इसका सही जवाब क्या है, जस्ता। जस्ता क्या है, तो ये विद्युत अचुंबकीय है। चलिए आगे देखिए, राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है। चलिए 33 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। राउरकेला लौह एवं इस्पात संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है, तो याद रखिएगा ये उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। और आप लोग कमेंट करके बताइए ये जो इस्पात संयंत्र है किस देश के सहयोग से लगाया गया था। सूर्य की सतह का लगभग ताप कितना होता है। तो प्यारे साथियों, सूर्य की सतह का जो ताप होता है लगभग होता है कितना, तो इसका सही जवाब है 6000 डिग्री सेल्सियस लगभग होता है। वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, फिर आंसर आपको करना है। तो प्यारे साथियों, वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा को पारिस्थितिकी विज्ञान बोला जाता है।
तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य क्या है? चलिए 36 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य क्या है? तो इसका सही जवाब है निर्यात को बढ़ावा देना, विदेशी विनिमय की प्राप्ति, बढ़ते आयात को रोकना, ये सभी है। तो यहाँ पर सही आंसर है डी ऑप्शन। चलिए आगे देखिए, लाल क्रांति किससे संबंधित है? तो यहाँ पर 37 का आंसर जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। लाल क्रांति जो है मांस उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है? तो श्वेत क्रांति। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए ये प्रश्न भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बनेगा, इस पर स्टार मार्क कर ले और इसको अभी याद कर लीजिए। राष्ट्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान, तो ये कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही जवाब है ये स्थित है कहाँ पर? तो याद रखिएगा चेन्नई में। सरल आवर्त गति का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? चलिए फटाफट से आंसर बताइए। सरल आवर्त गति का आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? तो याद रखिएगा द्रव्यमान पर। विश्व वन दिवस प्रत्येक मार्च की किस तिथि को मनाया जाता है? चलिए फटाफट से आंसर कीजिए। विश्व वन दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 21 मार्च को। और 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो बिहार दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। 22 मई को क्या मनाया जाता है पूछा जाता है? तो जैव विविधता दिवस। अति चालक की चालकता क्या होती है? तो प्यारे साथियों, अति चालक की चालकता जो है ये अनंत होती है। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। यदि एक पिंड का संवेग 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके गतिज ऊर्जा में बढ़ोतरी होगी। तो देखिए इस प्रश्न को हमने आपको बहुत बार कराया है। देखिए किसी भी चीज़ का अगर संवेग बढ़ाया जाता है और उसका काइनेटिक एनर्जी पूछा जा रहा है तो वो हो जाता है डबल। अगर 2 गुना बढ़ रहा है तो हो जाता है 4 गुना। संवेग 3 गुना बढ़ रहा है तो वो हो जाता है 9 गुना। 4 गुना बढ़ रहा है तो 16 गुना। उसी प्रकार यहाँ 100% बढ़ रहा है तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 400%। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उसके गतिज ऊर्जा में कितनी बढ़ोतरी होगी। तो पहले 100%, अभी कितना है 400%। तो देखिए 300% की बढ़ोतरी हो रही है। तो सही जवाब है डी ऑप्शन। जल कांच का मुख्य अवयव क्या है? तो प्यारे साथियों, जल कांच का मुख्य अवयव क्या है? तो सही जवाब है सोडियम सिलिकेट। याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सोडियम सिलिकेट जल कांच का मुख्य अवयव है। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? चलिए 44 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो साथियों इसका सही जवाब क्या है? तो चार्ल्स डार्विन ने। यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, चार्ल्स डार्विन। लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव कौन थी? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर पूछे तो मीरा कुमार, और लोकसभा की प्रथम महिला महासचिव पूछे तो स्नेहलता श्रीवास्तव थी। स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देश्य परियोजना कौन सी है? चलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से सेशन को भी लाइक करें। तो भारत की सबसे पहली बहुउद्देश्य परियोजना है दामोदर परियोजना। याद रखिएगा, दामोदर नदी घाटी परियोजना ये स्वतंत्र भारत की सबसे पहली बहुउद्देश्य परियोजना है। निम्नलिखित में से वे पहाड़ियाँ कौन सी है जो पूर्वी और पश्चिमी घाटों को जोड़ती है?
तो प्यारे साथियों वे पहाड़ियाँ कौन सी है, तो याद रखिएगा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, दोदा बेटा। और अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गुरु शिखर। निम्न में से कौन सी मदें समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है, तो कौन सी मदें हैं, तो ये है मजदूर संघ, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया, तो इस प्रश्न को हमने आपको कल भी बताया था, 61वां संशोधन जो कि 1989 में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, चलिए फटाफट से आंसर कीजिए, इनमें से कौन सा एक मिश्रण नहीं है, तो याद रखिए ग्रेफाइट, ये मिश्रण नहीं है। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, चलिए 51 के लिए आंसर कीजिए। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका सही जवाब क्या है, तो 51 का सही आंसर है जॉन डाल्टन ने। चलिए आगे देखिए, वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, चलिए 52 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा, तो याद रखिएगा घनत्व, घनत्व जो है ये अपरिवर्तित रहेगा। बाकी आयतन, भार, द्रव्यमान ये सभी परिवर्तित होगा, लेकिन घनत्व जो है वो कांस्टेंट रहेगा। पिग्मीज निवासी है, चलिए आंसर कीजिए फटाफट से, पिग्मीज कहाँ के निवासी है, तो बहुत ही सिंपल है, ये अफ्रीका के निवासी है। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी, तो प्यारे साथियों भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट जो है अप्रैल 2002 में जारी की गई थी। संविधान का कौन सा भाग राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है, तो ये संबंधित है भाग 4, और अनुच्छेद पूछे तो 36 से लेकर 51 तक में बताया गया है राजनीति के निर्देशक सिद्धांत के बारे में, और इसे आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है। चलिए आगे देखिए, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है, चलिए 56 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। तो साथियों यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, राष्ट्रपति। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन पर कार्यकारी नियंत्रण जो होता है इस पर प्रयोग करता है कौन, तो राष्ट्रपति करता है। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है, चलिए 57 के लिए फटाफट से आंसर कीजिए। निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है, तो यहाँ पर सही जवाब है क्लोरीन। याद रखिएगा ये उत्कृष्ट गैस नहीं है, क्लोरीन जो है ये हैलोजन समूह का तत्व है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सा तत्व हैलोजन समूह के तत्व है, तो इन चारों ऑप्शन में से फ्लोरीन जो है यह हैलोजन समूह का तत्व है, और फ्लोरीन जो है सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता वाला तत्व है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, निम्नलिखित में क्या जल से हल्का होता है, चलिए 59 के लिए आंसर कीजिए। इन चारों ऑप्शन में से क्या है जो जल से हल्का है, तो याद रखिएगा सोडियम, ये जल से हल्का होता है। इसका परमाणु क्रमांक 11 होता है, सिंबल Na, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 281 होता है। भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना, तो इस प्रश्न को भी कल हमने पॉलिटी के क्लास में किया था। 1985 में कौन सा संशोधन था, तो 52वां। फुटबॉल टूर्नामेंट संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब किसने जीता है,
तो प्यारे साथियों, ये जीता है किसने? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक राज्य ने। चलिए आगे देखिए, निम्न में से कौन सबसे अधिक तन्य धातु है? चलिए फटाफट से आंसर बताएंगे, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सा होगा? तो बहुत ही सिंपल है, गोल्ड यानी कि सोना। सोना जो है सबसे अधिक तन्य धातु है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? चलिए 63 के लिए आंसर कीजिए फटाफट से। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो याद रखिएगा, भारत की रैंक इसमें 161वां है। पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? चलिए 64 के लिए आंसर कीजिए। पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ये अंतिम उत्पाद होते हैं पौधों में श्वसन के। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है? चलिए आखिरी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर कीजिए। और जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट से लाइक भी कर दे। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन, हॉट मनी यानी गर्म मुद्रा कहा जाता है। तो साथियों, आप लोग कमेंट करके बताइए आज के इस 65 प्रश्न में से आप लोगों ने कितने प्रश्न सही किए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद,